यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड के 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम 5 और 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। दोनों का ही फर्स्ट एग्जाम हिंदी का है एंड हिंदी होता है काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट। मैक्सिमम बच्चे हिंदी को आखिरी दिनों में ही तैयार कर रहे होते हैं क्योंकि आराम से कवर हो जाता है। बस दिक्कत आती है आपको हिंदी के ग्रामर पोर्शन में, पोइट्री पोर्शन में, जो कि काव्यबोध होता है जिसमें से जीवनी आती है, कवि परिचय आते हैं या फिर पोएम का एक्सट्रैक्ट आते हैं। यहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। बाकी का जो पोर्शन है वो तो आराम से बन ही जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी की कुछ प्रिपरेशन टिप दूंगा। वैसे तो आपकी तैयारी हो गई होगी, ऐसा तो कोई होगा नहीं जो आज पढ़ने बैठा होगा, फिर भी कुछ मैं आपको टिप्स दे देता हूँ। एंड हिंदी के एग्जाम में आपको क्या करना चाहिए, किन मिस्टेक्स का ध्यान रखना चाहिए, वही मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए हिंदी है कॉमन सब्जेक्ट, आप किसी भी स्ट्रीम से आपको हिंदी का एग्जाम तो देना ही होगा। एंड अगर आप 10th में भी है तब भी आपको हिंदी का एग्जाम देना होगा। तो इस वीडियो में अपन 10th और 12th दोनों की साथ में ही बात करेंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ। ये सारी चीजें तो आपके पास होंगी। आज आखिरी दिन बचा हुआ एग्जाम में, पढ़ाई आपने करी रखी होगी, जो भी नोट्स आपके पास होंगे, जो भी बुक्स होंगी, परीक्षा बोध होगी, अध्ययन होगी या फिर एनसीईआरटी होगी, मैं आपको उन बातों के बारे में बताऊंगा जिनका आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, जिससे कि आपके मार्क्स नहीं कटे। अब देखिए अगर आप 10th में है या फिर 12th में, दोनों में ही आपकी हिंदी की दो बुक्स है। 12th में आपकी 2 बुक है, आरोह और वितान। 10th में आपकी 2 बुक है, क्षितिज और कृतिका। ये दोनों बुक्स अगर आपने पढ़ रखी हैं तो आपको हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इन्हीं से बनाया जाएगा। एमपी बोर्ड का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आता है। एंड ये जो एनसीईआरटी है हिंदी और इंग्लिश की, यानी कि 2 बुक्स है, वो प्रीवियस सेशन से अडॉप्ट की गई है। उसके पीछे आप जाएंगे तो एमपी बोर्ड की अपनी हिंदी और इंग्लिश की बुक होती थी, उसी से पेपर बनता था। पर जब से ये बुक चेंज हुई है, एनसीईआरटी हुई, तब से एमपी बोर्ड का हिंदी और इंग्लिश का पेपर काफी ज्यादा ईजी आ रहा है। इस वीडियो में अपन हिंदी की बात करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो अदर सब्जेक्ट है उनके बारे में भी सेपरेट वीडियो में कुछ आपको टिप्स दे दूं। देखिए हिंदी का पेपर आता तो बहुत ही ईजी है, पूरा पेपर आपसे बन जाएगा। दिक्कत आपको बस कुछ पोर्शन में ही होगी। वो पोर्शन होता है ग्रामर का पोर्शन और आपका जो काव्य बोध होता है, जिसमें की कविताएं आती हैं। उनमें से कुछ चीजें आपसे ऐसी पूछी जाती हैं जो कि आपको पता नहीं होती है, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं। जैसे कि कवि परिचय हो गया, वो किसी भी कवि का आ सकता है। जीवनी हो गई, वो भी किसी भी कवि की आ सकती है। तो ऐसी चीजें आपको फंसाती हैं। एंड जो ग्रामर का पोर्शन होता है, जिसमें कि रस, छंद, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सारी चीजें आती है, वहां पर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पता नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन आएंगे। तो आपको करना क्या है, देखिए एमपी बोर्ड ने हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट तो आपको अच्छा दिया है। आप 10th में है या फिर 12th में, अगर आप हिंदी का ब्लूप्रिंट देखेंगे तो काफी सारी चीजें उसमें आपको बताई गई है। जितनी आपको ब्लूप्रिंट में बताई है उतना तो आपको कवर करके रखना पड़ेगा। एंड ये सारी चीजें आप कहाँ से कवर करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी बुक में दी गई है। ग्रामर का पोर्शन देखे तो आपकी बुक के पीछे पूरा दिया गया है। बाकी देखिए सीबीएसई की बुक्स है, एनसीईआरटी बुक्स है, तो यूट्यूब पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, अच्छा खासा कंटेंट आपको दिया गया है। टॉपिक वाइज भी आप सारी चीजें समझ सकते हैं अगर आपको ग्रामर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो। एंड हिंदी में एक बात अच्छी है, जो भी आप एक बार पढ़ोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी तो आपकी मदर टंग है, आपको बस समझना है। बाकी आप अपने वर्ड्स में भी आंसर कर सकते हो हिंदी में। देखिए हिंदी के पोर्शन में 4-5 तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 बाय 1 में आपको सभी का बता देता हूँ कि किसमें आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से आएंगे, तो जो बुक्स में आपके चैप्टर दिए गए हैं, अगर आपने उनकी रीडिंग करी होगी तो ऑब्जेक्टिव आपसे आराम से बन जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव ग्रामर के भी आते हैं, तो वो थोड़े से फंस सकते हैं। अगर आपने ग्रामर पोर्शन पढ़ा होगा तभी आप उन ऑब्जेक्टिव को कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। उसके बाद होंगे आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। अब क्वेश्चन आंसर में आपके 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो वो होंगे ग्रामर पोर्शन के, एंड एक होंगे आपके जो चैप्टर है उनके क्वेश्चन आंसर। तो जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है वो तो काफी ज्यादा इजी होते हैं। अगर आपने हिंदी की बुक पढ़ रखी है, पूरे चैप्टर पढ़ रखे हैं, अगर आपने समझ रखे हैं, तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर करोगे तब भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि उसमें आप अपने मन से भी आंसर बना के कर सकते हो। बस आपको वहां पर वर्ड देखने हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड में होना चाहिए। सेकंड टाइप्स के आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। तो ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको ब्लूप्रिंट में दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। कुछ ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट किए हुए थे, या फिर आप प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं कि उसमें ग्रामर में क्या क्या आया हुआ था, तो उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा। बाकी ग्रामर में अनएक्सपेक्टेड होता है, कुछ भी आ सकता है। आपकी तैयारी होगी तभी आप कर पाओगे। एंड अगर आपसे ग्रामर के पोर्शन नहीं बन रहे तो उनको आप एंड में कीजिएगा। वैसे भी ज्यादा वेटेज के होते नहीं है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के। उसके बाद जो टाइप आता है क्वेश्चन का, वो या तो अनसीम पैसेज आएंगे। अनसीम पैसेज में या तो आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, यानी कि गद्य खंड से वो पैसेज आ जाएगा, या फिर आपका पद्य खंड से आ जाएगा, जिसमें कि पोयम वगैरह दे दी जाएगी। तो जो पोयम के एक्सट्रैक्ट आते
आते हैं, जो अनसीन पैसेज आते हैं, उसमें थोड़ी-सी दिक्कत आपको हो सकती है क्योंकि पोएम की जो भाषा है वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। बाकी जो अनसीन पैसेज पैराग्राफ फॉर्म में आएँगे वो तो आप आराम से कर ही दोगे क्योंकि इसके जो आंसर होते हैं वो उसी में से ढूँढ के आपको करने होते हैं। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो क्वेश्चन का टाइप आता है या तो उसमें आपसे निबंध पूछा जाता है या फिर आपसे पत्र पूछा जाता है। ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन आते हैं एंड ये दोनों आएँगे ही आएँगे। हिंदी के पेपर में ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं जैसे जीवनी हो गई, कवि परिचय हो गया। तो जो भी इम्पोर्टेंट कवि परिचय है उनको तो आप एक बार पढ़ के जाइएगा ताकि आप मन से भी बना पाओ आंसर। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा पत्र के बारे में बता देता हूँ यानी कि एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ क्योंकि इसके फॉर्मेट में अगर आपने मिस्टेक करी तो आपको आधे नंबर दिए जाएँगे। आपकी जो एप्लीकेशन होती है, जो भी पत्र है, वो आपका एक ही पेज में आना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि हमेशा नए पेज से आप पत्र स्टार्ट करें एंड एक ही पेज में आपका खत्म हो जाए। इसका जो फॉर्मेट होता है वो आप प्रीवियस सेशन के जो टॉपर्स की कॉपी उससे देख सकते हैं या फिर आप नेट पे भी देख सकते हैं कि अभी सबसे नया फॉर्मेट कौन-सा है। इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, पूरे पत्र में आपको अपना नाम यूज़ नहीं करना है कहीं पर भी, ना ही आपके स्कूल का नाम यूज़ करना है। पत्र का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको किसका नाम यूज़ करना है एंड कौन से स्कूल का नाम यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ें अगर आपको नहीं दी जाती है तो आप किसी भी स्कूल का नाम यूज़ कर सकते हैं एंड नीचे आप नाम में आभासा करके छोड़ सकते हैं। एंड कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं वो आप प्रीवियस सेशन के पेपर से देख सकते हैं, फिर परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से देख सकते हैं कि उसमें कौन-कौन से दिए हैं। एंड ऐसे अगर आप निबंध के फॉर्मेट की बात करें, निबंध के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रीवियस सेशन से देख सकते हैं, परीक्षा बोर्ड परीक्षा दिन से देख सकते हैं। फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, निबंध के आप स्टार्टिंग करोगे तो डायरेक्ट आपको निबंध स्टार्ट नहीं करना है। जिन भी रूपरेखा पर आप निबंध बनाओगे पूरा, तो स्टार्टिंग में आपको जितनी भी आपने रूपरेखा बनाई है 5-7 जितनी भी बनाई है वो ऊपर मेंशन करनी है। उसके बाद आपको सभी रूपरेखा को डिस्क्राइब करना है। देखिए निबंध का कोई भी टॉपिक है या रूपरेखा वैसे तो सेम ही होती है। स्टार्टिंग में आपका प्रस्तावना रहेगा, आखिरी में आपका उपसंहार रहेगा, बीच में आप कुछ भी अपने मन से बना सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिस पर निबंध आपने नहीं पढ़ा है तो आप अपने मन से भी सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी के पेपर में यही बेनिफिट होता है कि आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, नंबर आपको फिर भी दिए जाएंगे, बस उस बात का सेंस होना चाहिए। तो ये पूरे पेपर की समरी मैंने आपको बता दी है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव आएंगे, अगर आपने पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएंगे। एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हैं तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। सेकंड टाइप्स के क्वेश्चन आपके चैप्टर से आएंगे, उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आप मन से बना के कर सकते हो अगर आपने कहानी समझ रखी है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके व्याकरण के क्वेश्चन, व्याकरण आपको पढ़नी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बाकी आपके जो पत्र आएंगे, निबंध आएंगे, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जीवनी कवि परिचय पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको करके जाइएगा क्योंकि 3 नंबर में 4 नंबर में भी आ सकते हैं। बाकी आपकी बुक में जो कविताएं दी हैं उससे संदर्भ प्रसंग भी आ सकते हैं, तो कविताओं के कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये तो हो गई पूरे पेपर के क्वेश्चन के बाद। अब अपन बात करते हैं कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है। देखिए आपके पास कॉपी आएगी तो हिंदी के पेपर में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी अच्छी हो, साफ सुथरी हो। देखा जाता है कि बच्चों की हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, साफ सुथरी आपको राइटिंग करनी है। मात्राओं वगैरह पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी के पेपर में इसी चीज पर सबसे ज्यादा नंबर काटे जाते हैं। बाकी हिंदी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, फॉर्मेट वगैरह में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। एंड सबसे अच्छा बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया है, आप अपने मन से भी आंसर कर सकते हो। तो अगर आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो सारे चैप्टर पढ़ के जरूर से जाइएगा, एक बार देख के जाइएगा, बाकी हिंदी का पेपर आपका आराम से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं। Eh?